आज मैं बहुत ही उत्साहित हूँ, बहुत ही एक्साइटेड हूँ आप सब लोगों से बात करने के लिए। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगले 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को कुछ वेट लॉस के अमेजिंग से टिप्स बताने वाला हूँ। एंड ना ही सिर्फ वज़न को कम करने के लिए मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ ये बात करने वाला हूँ कि कम किया हुआ वज़न आप ज़िंदगी भर मेंटेन कैसे कर सकते हैं। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि वज़न तो एक मुद्दा है जिसको हमने कम करना है या बढ़ाना है, जो भी करना है वो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप जीवन में किस तरीके से खुश रह सकते हैं, हैप्पी रह सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को अच्छा और बेहतर लेकर के जा सकते हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं फिलहाल कोविड का भी सिचुएशन बहुत घातक तरीके से चल रहा है और इस सिचुएशन में तो हमें बहुत ज़्यादा हद तक ये ज़रूरी है कि एक हेल्थ कोच के संपर्क में रह करके आप और मैं अपने वज़न को कम करें या बढ़ाएं। तो बड़ा ही अटेंटिव होकर के हम चीज़ों की बात करते हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स रहेंगे, 6 से 7 पॉइंट्स, जिसमें आपको ये समझने को मिलेगा कि किस तरीके से आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने वज़न को ज़िंदगी भर, क्योंकि सबसे बड़ा जो कंप्लेन आता है हर इंसान का यही आता है कि वज़न तो कम हो जाता है लेकिन वापस बढ़ जाता है ना। उसके पीछे का बेसिक रीज़न क्या है, जो आज आपको कुछ बातें समझने को मिलेंगे इस सेशन के दौरान। एक तो वेट लॉस के बारे में समझने को मिलेगा। पहला, वेट लॉस का सबसे बड़ा ये गलतफहमी है, मिथ है कि वज़न कम किया हुआ हमारा वापस आ जाता है। क्यों? आपका वज़न बढ़ता घटता सब कुछ है आपके खाने पीने और रूटीन की वजह से। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको इसका ध्यान देना पड़ेगा। अब अगर हम रूटीन की बात करते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है, नंबर 1, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि सुबह मॉर्निंग में आप सो करके कितने बजे उठते हैं, रात को कितने बजे सोते हैं। मतलब सुबह उठने से पहले और रात को सोने से लेकर 7 घंटे की नींद कम से कम आपकी पूरी हो जानी चाहिए। अगर आपके इस सर्कल में या इस साइकिल में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है तो आप लिख के ले लीजिए कि आपका सही वे में अच्छा वाला वेट लॉस नहीं होगा। तो बेचारा हेल्थ कोच भी आपका कुछ नहीं कर सकता और जो है कि भगवान जी भी अगर आ जाएंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। सो ये आपको ध्यान देना है, अपने डायरी में ये बात को नोट करना है, कहीं पे लिखना है कि चाहे जो मर्जी हो जाए, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि सूर्य भगवान से पहले उठना है। मैं जब छोटा था तब से बहुत शुरू से अपने पेरेंट्स को या अपने ग्रैंड पेरेंट्स को मैं देख रहा हूँ, वो लोग हमेशा सूर्य भगवान से पहले उठते हैं। शायद इसीलिए उनके स्वस्थ होने का एक सबसे बड़ा परिणाम यही है। तो कहने का बेसिक मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका वेट लॉस हो, आपकी सेहत अच्छी रहे और कम किया हुआ वजन दोबारा से ना वापस आए, तो अपने आप को इस गलत आदत से बचाना है, देर से सो करके उठने। देर से कहने का मतलब क्या है कि आप 6 बजे के बाद सो के उठ रहे हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, कई बार 2-3 दिन तक सो ही रहे हैं, उठ ही नहीं रहे। तो ये थोड़ा सा सिचुएशन है, चैलेंज है, आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का वजन इसलिए कम नहीं होता और बहुत सारे लोगों की सेहत इसलिए अच्छी नहीं होती क्योंकि उनकी जुबान पर एक बहुत अच्छा शब्द आता है, बहुत ही अच्छा। मतलब ये जो शब्द है ये करोड़ों का है, जिसके बारे में लोग बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास अपने लिए टाइम नहीं है तो सोचिए फिर आपके लिए क्या है ना। एटलीस्ट इतना तो हो कि आपको अपने लिए टाइम मिले, और अगर अपने लिए टाइम नहीं है तो फिर ये सबसे बड़ा मुसीबत और मुश्किल है। आपका दरवाज़ा जो हॉस्पिटल का है वो खुला हुआ है, बहुत जल्दी आपका एंट्रेंस वहाँ पे जाने वाला है। तो पहला काम ये करना है कि आपको सुबह जल्दी मॉर्निंग में सो करके उठना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, जब आप सो करके उठ रहे होते हैं तो आपको उसके बाद क्या करना है कि 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास नॉर्मल पानी, ना ही गर्म ना ही ठंडा, नॉर्मल पानी पीने की ज़रूरत है अपने दिन की शुरुआत करने के लिए। और इसके बाद ये ज़रूर ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको हम गलत तरीके से करते हैं, कुछ समय पहले मैंने भी किया था, जहाँ से आपका डाइजेशन भी खराब होता है, आपको सुस्ती भी आती है, आपके स्टमक भी डिस्टर्बेंस होते हैं और आपका जो वेट लॉस है वो काफ़ी हद तक रुक जाता है। खाली पेट हम लोग चाय कॉफ़ी पीते हैं, उसको कभी मत करिए, कभी भी जीवन में करिए ही मत। सिर्फ वेट लॉस के पर्पज़ से नहीं, अपने आप को अच्छी सेहत में डालने के भी पर्पज़ से आप कभी भी खाली पेट चाय कॉफ़ी का इस्तेमाल मत करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने सेशन में देखा कि विनय ने वर्कआउट कराया, बहुत बढ़िया कराया। अब आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है, सुबह मॉर्निंग का नाश्ता से पहले आप या तो कुछ थोड़ा बहुत हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए या कम से कम 500 कदम चलने का प्रयास करिए, या इसके अलावा थोड़ा योगा, मेडिटेशन, जो भी कर सकते हैं इसको करिए। ये आपके वेट को कंट्रोल करने का काम करेगा, लेकिन सिर्फ इसकी वजह से वेट लॉस होगा ऐसा संभव नहीं है। ये आपको हेल्प करेगा, मदद करेगा, ये एक फैक्टर है, एक पॉइंट है जिसको आपको ऐड करने की ज़रूरत है। इसके अलावा दोपहर में जब आप लंच करते हैं, लंच करने के 2, 4, 5, 10 मिनट के बाद भी आपको 500-700 कदम चलना है। और जब इवनिंग में आप रात को 7, 8 बजे, 9 बजे डिनर करते हैं तो डिनर के बाद भी आपको 400, 500, 700 कदम चलने की ज़रूरत है। ये वो बेसिक रिक्वायरमेंट है जो आपके शरीर की रिक्वायरमेंट है, नॉट ओनली फॉर वेट लॉस,
ये रिक्वायरमेंट आपको अपने आप को सेहत में डालने की भी ज़रूरत है, जहाँ पर आपका घुटना बहुत अच्छा रहेगा, आपका हार्ट बहुत अच्छा रहेगा, आपका मूड बहुत अच्छा रहेगा, आपको इरिटेशन नहीं होगी, आपको गुस्सा नहीं आएगा। और जब मूड आपका अच्छा रहेगा तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और जितना ज़्यादा आपका मूड अच्छा रहे, जितना ज़्यादा आप हैप्पी रहेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा प्रकार वाला आपका वेट लॉस और आपका फैट लॉस होने वाला है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो है, आपको अपने सुबेरे के नाश्ते में, ये हमेशा बात कहते हैं, प्रॉपर प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, जिसका प्रॉपर खाना हो। आपको ऐसे खाने की ज़रूरत है, ना ही शुगर से बना हुआ खाना खाना है, ना ही साल्ट से, ना ही ऑयल से। ये सारी की सारी चीज़ें, ऑलरेडी आपका वजन ज़्यादा है, दैट मीन्स कि इसको मानिए कि आपके शरीर में पहले से ही शुगर, सॉल्ट, ऑयल, ये सब कुछ एक्सेस में है, ज़्यादा है। अगर दोबारा से उन्हीं खानों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो भूल जाइए कि आपका वेट लॉस होगा। और वेट लॉस की प्लानिंग से पहले मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, ये ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप वेट लॉस की प्लानिंग करने वाले हैं, सबसे पहले अपनी रूटीन की और अपने डाइट की प्लानिंग करिए। रूटीन जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि रूटीन में क्या क्या कैसे कैसे करना है। दूसरा कि आपको खाने पीने में कितना प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, डिपेंड करता है कि आपको कितना प्रोटीन, कितना पानी और कितना फाइबर और कितने मिनरल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब इन सब चीज़ों का आप ध्यान देते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ख्याल रखते हैं, वहाँ से आपका जो वेट लॉस है वो स्लो तो होगा आराम आराम से, लेकिन आपको बहुत मज़ा आता है। क्योंकि इस सिचुएशन से जब आपका डाइट, आपका खान पान, रूटीन, लाइफस्टाइल ठीक हो जाता है, तो आपको वेट लॉस के दौरान अपनी स्किन पे चमक देखने को मिलता है, आपको वेट लॉस के दौरान एनर्जी देखने को मिलती है, आपको वेट लॉस के दौरान आनंद की प्राप्ति होती है, आपको सुख मिलता है, एक सुकून मिलता है, एक माइंड को एकदम अच्छा वाला जो है कि आपको रिलैक्सेशन मिलता है कि हाँ यार बड़ा मज़ा आ रहा है। जल्दी मत करिए। हम सबसे बड़ी जल्दी ये करते हैं कि धैर्य खो देते हैं कि फटाफट करके बस भैया वेट लॉस हो जाए। वेट लॉस करना है, लेकिन वेट लॉस के साथ अपना जो इंजॉयमेंट है ना दिन का, रूटीन का, वो भी करना है। सिर्फ वेट लॉस के चक्कर में, बिकॉज मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ पिछले 10-15 साल से पार्क, योगा, एक्सरसाइज, जिम में जा रहे हैं, लोहे चेंज हो गए, पार्क की घासें उखड़ गई, पार्क लॉकडाउन में बंद भी हो गया, वापस से खुल गया, लेकिन लोगों का वेट लॉस नहीं हुआ। क्यों? बिकॉज उन्होंने सही चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया। यही आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है कि अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे या चीज़ों का ध्यान नहीं देंगे तो मज़ा नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है जो आपको ध्यान देने की जरूरत है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपको हर 20 किलोग्राम पे 1 लीटर मिनिमम पानी पीना है। और अगर आपका वजन ज़्यादा है तो हर 20 किलोग्राम पे कम से कम 1.5 लीटर पानी पीने की ज़रूरत है। तो आप अपने वजन के हिसाब से उसको कैलकुलेट करके पानी को पूरे दिन में रखिए। और पानी सुबह सो करके उठने से लेके शाम को सूर्यास्त तक आपको पानी पीना है। उसके बाद पानी पीने का प्रयास मत करिए। और पानी को छोटा छोटा रखिए, आधा गिलास, 1 गिलास मैक्सिमम। ये आपके शरीर की बेसिक ज़रूरत है, क्योंकि आपका पूरा शरीर पानी और खाने पे काम करता है। इससे पहले के हमने सेशंस में कवर किए हैं, आप अगर सेशन को रिकॉल करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ डेली बेसिस पर पानी आपको कितना पीने की जरूरत है। और एक इंपॉर्टेंट सबसे ज़रूरी चीज़ है, आपका वेट लॉस सबसे पहले शुरू होता है आपके दिमाग से। आपके माइंड में अगर आपके दिमाग में ये बात सकारात्मकता के तौर पे घर करती है कि नहीं अब मेरा वेट लॉस होगा तो होगा। कुछ लोग होते हैं, ये मैं जानता हूँ, उनका वेट लॉस नहीं होता। आप विश्वास करिए, अगर उनके दोनों हाथ भी काट के मशीन पे खड़ा कर देंगे तो उनका वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि उनका दिमाग में ही ऐसी बात घुसी हुई कि मेरा वेट लॉस नहीं हो सकता। वो ये जो नकारात्मक शब्द है या भावनाएं हैं, इसको आपको चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। आपको अपने दिमाग को ये मैसेज देना है कि यार बहुत मज़ा आएगा, अब तो हम हेल्थ सेंटर जा रहे हैं, इनका इतना वेट लॉस होगा, उनका उतना होगा। मतलब इसी हेल्थ सेंटर में आके सोचिए 4 महीने में 20 किलो वेट लॉस हो रहा है और एक इंसान का वेट लॉस नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में और हमारे रूटीन में, और जो चीज़ मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ, इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एक और शब्द का ध्यान रखिएगा, प्रोकास्टिनेशन। वेट लॉस करने आ गए, कर भी रहे, हेल्थ सेंटर भी आ गए, लेकिन चीज़ों को फॉलो कैसे करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, मैंने आपको बताया कि मैराथन के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, आपके वेट लॉस में बहुत हेल्प करेगा। 10 दिन के अंदर 2 किलो से लेके 5-6 किलो तक लोगों का वजन बड़े आराम से कम हुआ है। तो अब इसको सोचना नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, पता नहीं कब करेंगे। आज मैसेज मिला है तो आज करने का, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करने का और अपने आप को इस मुद्दे से लेके जाने का और दिमाग में ऐसा मैसेज देने का कि इस बार के वेट लॉस मैराथन में नंबर 1 तो मैं ही आऊँगा या आऊँगी। आप देखिए फिर आपके लिए वो चीज़ें कैसे किस तरीके से काम करती है, क्योंकि जब आपका पॉजिटिव माइंडसेट रहता है ना, तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हो जाती है कि आपके दिमाग में टेंशन नहीं आता। आज हिंदुस्तान में बच्चा टेंशन में है, मतलब इतना टेंशन हो जाता है कई बार कि टेलीविजन अगर चेंज नहीं हो रहा है चैनल तब भी हमें टेंशन आ जाता है। लोगों को बाथरूम टॉयलेट नहीं आता तो टेंशन आ जाता है, लोगों की गाड़ी छूट जाती है तो टेंशन आ जाता है। ऑफकोर्स टेंशन वाली बात ही है। अगर बच्चे अच्छे नंबरों से पास नहीं हो रहे हैं तो बच्चों के साथ माता पिता सब टेंशन में है। मतलब टेंशन आपके शरीर का नहीं, आपके परिवार का एक अहम हिस्सा हो चुका है।
इसको आपको ओवरकम करना है, इसको आपको बंद करना है, इसको आने वाले समय में आपको डिलीट करना है। कुछ चीजें हैं जो आप रोक नहीं सकते, आने दीजिए, लेकिन आपको इतना अपने ऊपर भी काम करना है कि वो आपके ऊपर हावी ना होने पाए। ये ध्यान देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है कि वो आपके ऊपर अगर हावी होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा। तो आपको अपने दिमाग के अंदर ये ध्यान देना है कि टेंशन नहीं ले। और टेंशन से बचने का कुछ बेसिक उपाय है। क्या? आपको जो पसंद है गाने सुन सकते हैं। मॉर्निंग में आप एक्सरसाइज के दौरान, बहुत सारे लोग हम संडे को फंडे करते हैं ना, आप लोग करते नहीं, आपको करना चाहिए। आपका दिमाग एक हफ्ते के लिए सुकून में रहेगा कम से कम। आपको डांस करना चाहिए, आपको जुम्बा करना चाहिए, आपको बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे डांस आता नहीं है। अरे डांस किसी को नहीं आता लेकिन आज जो चीज आता नहीं हमने वही तो करना है, समझिएगा। ये कोई टॉयलेट नहीं जो अपने आप आ जाएगा, डांस है, इसको आपको करना होगा, आएगा नहीं। ये आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है। डांस है तो आपको करना होगा, और करने के लिए आपको दिमाग में बात लानी पड़ेगी कि हाँ यार मैं डांस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मजे से करिए। बच्चों के साथ आप खेल सकते हैं, आपसे छोटे जो भी लोग हैं उनके साथ आप फ्रेंडली एटमॉस्फेयर व्यवहार कर सकते हैं। अच्छे अच्छे दोस्त बना सकते हैं आप। ये हमेशा याद रखिएगा, आपका वेट लॉस नहीं, आपकी सेहत, आपका फिटनेस, आपके साथ रहने वाले 5 लोगों का एवरेज बनते हैं आप। तो उन 5 लोगों को चुनिए जो लाइट माइंडेड हो, हैप्पी माइंडेड हो, जो जिनका मूड हमेशा खुश रहता हो। मतलब अगर कितना भी टेंशन आ जाए फिर भी उनसे बात करके लगे कि इसको तो कोई टेंशन है ही नहीं। क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही है, उसको गांठ बांध लीजिए। मैंने तो बांध लिया है, और अगर आप ऐसा करते तो आपको बहुत आनंद आने वाला है और उसका आपको परिणाम भी मिलेगा। उन्होंने बोला परिस्थिति चाहे जैसी भी हो चेंज होगी, और बस आपको थोड़ा सा एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट है। आप एक्शन लेंगे, परिस्थिति अपने आप बदल जाएगी। वेट ज्यादा है कम होगा, कम है बढ़ जाएगा, सेहत में प्रॉब्लम है नहीं आएगी, घबराइए नहीं। लेकिन आपको बस एक एक्शन में क्या लेना है कि अपने आप को हेल्थ सेंटर में रखते हुए अपने आप को हेल्थ कोच के संपर्क में डालना है। इसके माध्यम से आपका वेट लॉस बहुत ही शानदार तरीके से होगा, बड़ा मजा आएगा। इसके अलावा आप जो अभी मैं बात कर रहा था, मेडिटेशन कर सकते हैं, और मैंने आपको मेडिटेशन के लिए बताया है, कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं। स्टार्ट 30 सेकंड से करिए, फिर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना आपके पास समय उसको करिए। थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं आप। लेकिन कहने का मतलब क्या, हर चीज को अपने दिमाग के फन से जोड़ करके रखिए कि आपको करके ना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। जब आपके ब्रेन में, आपके दिमाग में ऐसी भावनाएं चलेंगी, देन आप ये देखेंगे कि आपका सिर्फ वेट लॉस नहीं हो रहा, वेट लॉस होने के बाद वो वेट मेंटेन भी है, आपकी सेहत अच्छी है, आपके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन भरपूर हो रहा है, आपका शरीर अपने आप में अपने आप को एक ऊर्जावान महसूस कर रहा है। फिर आपको असली मजा आता है। हाँ यार, अब आपको मजा आता है क्या कि वो हो वेट लॉस करना तो बहुत आसान है, और एक्चुअल में बहुत ईजी है, पहाड़ नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन उसके लिए आपके पास एक गुरु का होना, एक कोच का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वो आसानी से लेकर के आगे जा सकते हैं। इसके अलावा अपने आप को खुश रखने के लिए, हैप्पी रखने के लिए कुछ ना कुछ आप बुक्स पढ़ सकते हैं जो अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे, चाहे वो धार्मिक हो, रिलीजियस बुक हो, चाहे आपको फनी बुक हो, चाहे जो भी आपको पसंद हो उसको आप करिए। इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है कि आपको यही बुक पढ़नी है, क्योंकि हमने कोई पेपर नहीं देना कि 8वीं का परीक्षा पास करना, इसीलिए अब हिंदी और इंग्लिश और जियोग्राफी और मैथ ही पढ़ना नहीं। आपको जो पसंद है आप वो पढ़ सकते हैं, जिससे पढ़ के आपको अच्छा लगे, आपको खुशी मिले, आपको बेहतर महसूस हो। और उसके बाद आप क्या देखेंगे, कहने का बेसिक मतलब क्या, ये वो बेसिक से फंडामेंटल है जिसको आप डेली रूटीन में कर सकते हैं, और करने के बाद आप अपने आप को वेट लॉस की प्रक्रिया में आगे लेके महसूस करते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान देना है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप जो सीख रहे हैं या जो आप समझ रहे हैं, फोर्सफुली नहीं, प्रेमफुली, मतलब फोर्स नहीं करिए, प्रेम से करिए इस बात को। लोगों को समझाइए, बांटिए, लोगों की मदद करिए। आपका हेल्पिंग नेचर ना ही आपका सिर्फ वजन कम करता है, बल्कि आपको जिंदगी भर सेहत में रखता है। अगर आपका ये इंटेंशन होगा, इंटेंशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा कि आपकी सेहत अच्छी हो रही है। आप वेट मत करिए कि जब आपका 20-25 किलो वजन कम हो जाएगा फिर बताएंगे हेल्थ सेंटर में चलिए, नहीं। आपको एक दिन भी आके अच्छा लग रहा है, उस अच्छे चीज को लगने के लिए लोगों को लेके आइए। आप क्या देखेंगे कि आपकी वजह से लोगों का वजन भी कम हो रहा है, आपका भी वजन कम हो रहा है, लोगों का वजन मेंटेन हो रहा है, आपका भी वजन मेंटेन हो रहा है।